हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, जिसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो लोगों की जो गरीबी सूचकांक है, मतलब कितने परसेंट लोग गरीब है, इस स्थिति को बताते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जो गरीबी सूचकांक बताती है उसके लिए बेसिस क्या लेती है। अगर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अगर वो गरीबी सूचकांक को बता रही हैं उसके लिए वो क्या क्या इंडिकेटर्स लेती हैं। साथ ही साथ क्या नीति आयोग केवल नीति आयोग ही इस काम में इन्वॉल्व है या और भी अलग अलग तरह के संस्था या और भी कोई मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस अपने लेक्चर में करें। सबसे पहला नाम क्या? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसको NMPI कहते हैं। क्या कहते हैं? NMPI कहा जाता है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। सबसे पहले इसके जो मेन कोऑर्डिनेटर है वो कौन है? नीति आयोग है। पहले एक बार नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यहां से भी बना है कि नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले कि नीति आयोग का फुल फॉर्म, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है जानना नीति आयोग का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म की बात करेंगे नीति आयोग का, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुई थी ये? 1 जनवरी 2015 और इसने रिप्लेस किया 65 साल पुराने चल रहे को योजना आयोग। ये तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है। ठीक है, चौथा भाई इसके जो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन कौन होते हैं? हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इस नीति आयोग के क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे, अध्यक्ष होंगे। सीईओ कौन है? 2020 से अभी तक सीईओ कौन है बने हुए? श्री अमिताभ कांत जी। श्री अमिताभ कांत जी अभी सीईओ बने हुए। ये 4-5 लाइन। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि योजना आयोग कितने सालों के लिए योजना बनाती थी? 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए योजना बनाती थी? 5 सालों के लिए योजना। लेकिन जब से नीति आयोग आई है तो वो किस तरह की योजना बनाती है? वो 3 तरीके की योजना बनाती है। 3 सालों के लिए योजना बनाती है, 7 सालों के लिए योजना बनाती है और 12 सालों। तो वो 3 तरह की योजना बनाती है, 3 साल के लिए, 7 साल के लिए, 12 साल के लिए। 1 2 3 4 5 5 चीजें नीति आयोग के बारे में जानना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वहां से निकल कर आएंगे ही। कब स्टैब्लिश हुआ, किसको रिप्लेस किया, का फुल फॉर्म क्या है, योजना कितने दिनों के लिए बनाती है? 3 सालों के लिए बनाती है, 7 सालों के लिए बनाती है और 12 साल के लिए बनाती है। अगली जो इसके चेयरपर्सन होते हैं कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। इतनी चीजें नीति आयोग के बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे नीति आयोग ने जो एमपीआई जारी किया है। क्या किया है? एमपीआई जारी किया। तो आप जब यूएन के एसडीजी गोल के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? यूएन के एसडीजी गोल, मतलब यूनिट नंबर 9 में, यूसी नेट यूनिट नंबर 9 का टॉपिक है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वो गोल नंबर 12, गोल नंबर 12 को ध्यान में रखकर इसको क्या किया जाता है? पूछेगा क्वेश्चन कि हमारे देश का एनएमपीआई, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नहीं एसडीजी, किस नंबर गोल से संबंधित है? किस एसडीजी गोल से संबंधित है? एसडीजी 12 से संबंधित है। न्यूज़पेपर में क्वेश्चन था, ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही करके ले जाएंगे करंट वाले। नहीं, न्यूज़पेपर बोला, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि ये जो एमपीआई जारी किया गया है किस पर? एसडीजी 12 पर जारी। क्या एमपीआई जारी करने में नीति आयोग केवल एक ही नीति आयोग ही काम कर रही है और भी हैं? नहीं सर, एमपीआई जारी करने के लिए उसने एमपीआई कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाई है। क्या बनाई है? एमपीआई कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाई है। और उस एमपीआई कोऑर्डिनेशन कमिटी के अंदर सिर्फ नीति आयोग नहीं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज काम कर रहे हैं। उसके जो मेंबर्स हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं जो कि डेटा देने में, किस डेटा देती है किसको? नीति आयोग को हेल्प करती है। तो अगर हेल्प करे, सबसे पहला नीति आयोग, प्रमुख कौन है? नीति आयोग। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चौथी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पांचवी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर।
छठी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सातवां डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आठवां डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नौवां डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। 10वां डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। 11वां डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। 12वां डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये तो आ गए किसमें, मेंबर्स। ये कौन होंगे, मेंबर्स। अब उनके पास दो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। दो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कौन कौन से हैं, तो पहला है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। यूएनडीपी हम पढ़ते हैं यूएनडीपी के बारे में कब, यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट नंबर 9। यूएन का जो टॉपिक है वहां पर हमने पढ़ाया हुआ है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। दूसरा है एक्सपोर्ट पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। एक्सपोर्ट पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ये दोनों सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। किसके लिए, एमपीआई के लिए। और बाकी ये जितने भी हैं वो क्या है, मेंबर मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे किसके, उसके कितने इंडिकेटर्स हैं और उनका किनका कितना कितना वेटेज होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, एमपीआई जारी करने के लिए नीति आयोग ने 3 प्रमुख इंडिकेटर्स को अपॉइंट किया। कितने को, 3 प्रमुख इंडिकेटर्स को अपॉइंट किया। पहला इंडिकेटर किसको, वो हेल्थ। पहला इंडिकेटर कौन है, हेल्थ। दूसरे इंडिकेटर के रूप में किसको लिया है, एजुकेशन को। और तीसरे के रूप में किसको लिया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लिया है। किसको लिया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लिया है। अब हेल्थ के अंदर 3 चीजें उन्होंने ली हैं, कौन कौन सी, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोडालिटी एंड तीसरा मैटरनल हेल्थ। एजुकेशन के अंदर भी 2 अलग अलग सब इंडिकेटर्स लिए हैं। पहला है ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर उन्होंने ये कुकिंग फ्यूल को लिया है, सैनिटेशन को लिया है, ड्रिंकिंग वाटर को लिया है, हाउसिंग को लिया है, इलेक्ट्रिसिटी को लिया है, एसेट्स को लिया है और बैंक अकाउंट को लिया है। क्वेश्चन इन तीनों से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा यहां से, क्वेश्चन पूछेगा यहां से। एमपीआई के अंदर जो हेल्थ इंडिकेटर्स लिए गए हैं उसके अंदर किन किन चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है, उनके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोडालिटी, मैटरनल हेल्थ को। उसके बाद एजुकेशन इंडिकेटर्स के अंदर किसको इन्वॉल्व किया जाता है, ईयर ऑफ स्कूलिंग को और स्कूल अटेंडेंस को। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में किसको लिया जाता है, कुकिंग फ्यूल को, सैनिटेशन को, ड्रिंकिंग वाटर को, हाउसिंग को, इलेक्ट्रिसिटी को, एसेट्स को और बैंक अकाउंट को। ये सारे सब इंडिकेटर्स के बारे में पूछेंगे क्वेश्चन। क्या करेंगे, सब इंडिकेटर्स को क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि क्वेश्चंस हमें ये लगे कि भारी है। क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चंस को इन डेप्थ गहराई से पूछा है। वो जानते हैं ये 3 इंडिकेटर सब याद कर लेगा, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो पूछेंगे नहीं, पूछेंगे ये वाले, इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हाइलाइट्स पॉइंट, कुछ हाईलाइट पॉइंट्स इस एमपीआई के। और इस एमपीआई में सरकार ने दावे किए कितना, 13.5 करोड़ लोग इंडिया के क्या हुए हैं, पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से क्या हो चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं। क्या हो गए हैं, गरीबी से ऊपर उठ चुके हैं। कुछ हाईलाइट पॉइंट्स स्लाइड में मैंने दिखाया। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। हाँ, इसको ले करके केवल फोन में मत रखिए, इसको क्या करिए, आराम से नोटिंग करिए करंट अफेयर्स ग्रुप। और निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूजीसी नेट एग्जाम में। अगली है, किस राज्य की कैसी स्थिति है, बस इसको थोड़ा जान लेना है, किस राज्य की कैसी स्थिति है। तो ये जो ब्लू वाला थोड़ा पॉइंट दिया गया है वो अभी की बताया, ये जो ब्लू वाला दिया अभी का है, और ये वाला जो दिया है पुराना वाला। पूरे गरीबी सूचकांक की अगर बात करेंगे, सबसे टॉप पर कौन है, बिहार। सबसे गरीबी सूचकांक की बात करेंगे, टॉप पर कौन है, बिहार। अगला कितना परसेंट, 33.76%। और सबसे लोएस्ट की बात करेंगे, कौन है, सबसे लोएस्ट की बात करेंगे, केरला, लगभग 0.05, लगभग 0.05%। यहां पर मैंने पूरे जितने भी स्टेट हैं सबकी हायरार्की मैंने बता दी, ठीक है। बिहार सबसे टॉप पर है, केरला सबसे, मतलब केरला में गरीबी केवल और केवल 0.05% है, जबकि बिहार में गरीबी अभी भी कितनी है, 33.76%। ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉइंट। नहीं, चलिए बस यहीं तक। और नीति आयोग की फिर चर्चा की गई, उसकी मैं चर्चा पहले मैंने कर दिया, ठीक है।
थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ये चीजें केवल नेट के लिए नहीं, नेट जितने नेट सेट आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेशनल एमपी है, ठीक है, सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसको शेयर जरूर करिएगा और आप फीडबैक जरूर, आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, उस तरह की वीडियो हम जरूर बनाएंगे। मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।